हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया टॉपिक उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 18, बी 21, सी 25, डी 28। तो इसका राइट आंसर होगा सी 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? ए बम्बई उच्च न्यायालय, बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय और डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा डी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1862 ईस्वी, बी 1866 ईस्वी, सी 1884 ईस्वी और डी 1948 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1862 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ए लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? ए मद्रास उच्च न्यायालय, बी कलकत्ता उच्च न्यायालय, सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय और डी बम्बई उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बी केरल उच्च न्यायालय, सी बम्बई उच्च न्यायालय और डी कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी बम्बई उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ए आंध्र प्रदेश, बी कलकत्ता, सी मद्रास, डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है बी कलकत्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है डी जबलपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? ए संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, बी भारत के उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा और डी भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी संसद, डी राज्य विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा सी संसद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी उच्चतम न्यायालय, डी राज्य सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न से किससे परामर्श करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी संबंधित राज्य के राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? ए वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, बी उनसे भारत क्षेत्र से कोई न्यायिक पद धारण किया हो, सी वह किसी उच्च न्यायालय का
या दो या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समकक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा सी बी राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ए राष्ट्रपति, बी अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डी अपने राज्य के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के विधि मंत्री, और डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 61 वर्ष, और डी 58 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा बी 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? ए 64 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 62 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा डी 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ए अन्ना चंडी, बी कार्नेलिया सोराबाजी, सी लीला सेठ, और डी दुर्गा बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ए अन्ना चंडी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? ए संवैधानिक अधिकार, बी सांविधिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? ए विधि विभाग, बी अधीनस्थ न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा बी अधीनस्थ न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ए तेलंगाना, बी गुवाहाटी, सी इलाहाबाद, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा बी गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बी केरल उच्च न्यायालय, सी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, और डी ओडिशा उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा बी केरल उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? ए यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे, बी वित्तीय आपातकाल में, सी यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, और डी किसी भी काल में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी वित्तीय आपातकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? ए राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और डी राज्य के राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 226, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 32, और डी अनुच्छेद 143। तो इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश
परिवर्तित किया जा सकता है? ए राज्य के विधि मंत्री द्वारा, बी राज्य के राज्यपाल द्वारा, सी राज्य सरकार द्वारा और डी उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है बी 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ए सुजाता मनोहर, बी लीला सेठ, सी अन्ना चंडी, डी रूमा पाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी लीला सेठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ए कलकत्ता, बी तेलंगाना, सी इलाहाबाद, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ए कलकत्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।